Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are doing the course of computer programming with Python, and there is chapter number 2, basic elements of a Python program, and lecture number 9 today is Google Collaboratory or Colab IDE. बच्चों इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट कोलैब यानी गूगल कोलैबोरेटरी और कोलैब IDE। इस IDE के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी या फिर डिटेल डिस्क्रिप्शन थी वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर जस्ट हम इसका देखेंगे प्रैक्टिकल यूज़ के किस तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। फर्स्टली मैं आपको यहाँ पर थ्योरी दिखा दूँगी कि फ़र्स्ट पेज क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। देन हम इनकी वेबसाइट से यानी गूगल कोलैब को विज़िट करेंगे। ओके, लेट्स सी। कोलैब प्रोवाइड्स फॉर राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग पाइथन कोड ऑन ए क्लाउड थ्रू अ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र कोई भी, जैसे मैं क्रोम यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर आप गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हो, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपरा एट्सेट्रा, यानी वेब ब्राउज़र्स का आप लोगों को पता है, ठीक है, जहाँ पर सर्च करोगे आप। तो मैं करूँगी गूगल क्रोम को यूज़, ठीक है। तो आप अपना जो गूगल जो है रिसर्च उसने प्रेजेंट किया है, ये जो कोलैब है IDE है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कोड को राइट कर सकते हो और एग्जीक्यूट भी कर सकते हो ऑन अ क्लाउड। यानी क्लाउड का मतलब ये है, वैसे सिंपल अगर मैं कहूँ हवा में, राइट। तो इस तरह से है कि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जैसे हम अपने सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं तो आपको वैसे इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आप जैसे गूगल ड्राइव अवेलेबल है, मैंने पहले भी बताया इसके बारे में कि गूगल ड्राइव की तरह आप क्या है उस पर सेव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो अपने डेटा यानी कोड वगैरह, जो भी पाइथन कोड आपने राइट किया हुआ है और रखा हुआ है। तो इसके लिए कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, रिमोट सर्वर इसको कंट्रोल करता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कोलैब इज़ वेल सूटेड टू मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, एजुकेशन के लिए ज़रूरी है, सूटेबल है। कोलैब में गेट एक्सेस टू CPUs, TPUs, मेन मेमोरी एंड स्टोरेज, यानी ये किसको एक्सेस, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि कंप्यूटर के में ऑल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। TPUs यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो क्या है, डीप मशीन लर्निंग जो है उसको एक्सेलरेट करता है। आप कह सकते हो एक तरह से हाई प्रोसेसिंग जैसे हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर होता है उस तरह से वर्क करता है, यानी ये सारे स्टोरेज और मेन मेमोरी को भी एक्सेस कर सकता है। द इंटरफेस ऑफ कोलैब कैन बी लॉन्च थ्रू अ सर्च इंजन, यानी गूगल के थ्रू लॉन्च करते हैं, वो अभी हम देखेंगे। वंस लॉन्च द वेरी फर्स्ट स्क्रीन माइट डिस्प्ले अ डायलॉग बॉक्स लाइक द फॉलोइंग। इस टाइप की स्क्रीन आप लोगों को शो होने वाली है जो अभी हम देखेंगे। देन आप इसमें क्या करना है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं वेलकम टू कोलैबोरेटरी राइट किया हुआ है यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीन पर, यहाँ पर वेलकम टू कोलैबोरेटरी आएगा। जब आप उसको क्लिक करोगे तो हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ये इंटरफेस आप लोग देख सकते हो, फाइल है, एडिट कर सकते हो, जैसे हमारे पास वर्ड की फ़ाइल है या कोई IDE होता है। व्यू कर से इंसर्ट में है, रन टाइम, टूल्स, हेल्प गिवन है, गेट स्टार्टेड, यहाँ पर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग यानी टूल्स वगैरह अवेलेबल हैं, यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। गेट स्टार्टेड आ रहा है। देन आपके पास अदर टैब है, यानी इसी में जो फर्स्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ था यहाँ रिसेंट पे था तो आपको वो वेलकम टू कोलैबोरेटरी नज़र आ रहा था। इसी रिसेंट वाले पर अगर आपका कोई फाइल जो है पाइथन कोड है वो सेव है, यानी आपने पहले राइट किया हुआ है, तो वो यहाँ पर रिसेंट के टैब में जो फर्स्ट डायलॉग बॉक्स था वहाँ पर अपीयर होगा। मैं आपको वो दिखा दूँगी। अगर इस टैब को करते हैं एग्जाम्पल्स में, ओवरव्यू ऑफ कोलैबोरेटरी फीचर्स, यानी इसके सारे जो कनेक्शन रिलेटेड जो फीचर्स वगैरह हैं, सारे गाइडलाइंस वगैरह हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होंगी। वर्सेटिल features of collab about resource selection including selection of CPUs, TPUs, resource utilization, notebook appearance, etc. should be explored through its menu, this menu and docs. You may opt to click on new notebook. अब यहाँ पर देखें आपके पास है, आप अगर इसे कैंसिल करते हो तो आपके पास ये जो वेलकम वाली स्क्रीन आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यू नोटबुक पर करते हो क्लिक तो आपके पास न्यू नोटबुक आ जाएगी जो कि अनटाइटल यानी उसका नेम ये होगा। अगर फर्स्ट वाली है तो फर्स्ट होगा, सेकंड है तो सेकंड, और एक्सटेंशन आप लोग देख सकते हो। न्यू नोटबुक जब क्लिक किया तो आपके पास ये देख लें, ये इंटरफेस आप लोगों के पास आ जाता है, ब्लैंक फाइल आ गई। देन आपने क्या करना है, पाइथन कोड इन ग्रे स्ट्रिप में नज़र आएगा। द नेम कैन ऑल्सो बी मॉडिफाइड, यहाँ मैंने कोड राइट करके रखा हुआ है, जब हम विज़िट करेंगे इसको देन ये कॉपी करके ये वहाँ पर कॉपी किया हुआ कोड पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर पेस्ट करें,
यहाँ पर आप देखें रन टाइम यहाँ पर है, आप इधर से क्या है रन कर सकते हो कोड को। इसका जो नेम है फाइल का वो मॉडिफाई कर सकते हो, वो भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, कोड है, देन आप इसको रन करोगे, यहाँ पर रन टाइम राइट किया हुआ है, वहाँ से रन कर सकते हो या शिफ्ट एंटर कर सकते हो, कंट्रोल एंटर कर सकते हो। अगर तो कोई जो कनेक्शन वगैरह जो क्लाउड सर्वर की जो है एलोकेटिंग कनेक्ट इनिशियलाइजिंग द सिस्टम यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अगर कोई एरर वगैरह है तो वो एरर वगैरह आपको मैसेज डिस्प्ले होगा, और उसके बाद एरर रिमूव होने के बाद देन आपको जो सक्सेसफुल विंडो नज़र आएगी वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो आउटपुट भी नज़र आ गए। रेफरेंस में आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब आपने क्या करना है, मैंने आपसे कहा था कि पहले हम थ्योरी देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है, क्या क्या देखना है हमने, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से डिस्प्ले होगा। फर्स्टली आपने सर्च करना है गूगल कोलैब को। गूगल कोलैब यहाँ पर आ रहा है, एंटर करें। फर्स्ट टैब आपको नज़र आएगा, यानी लिंक नज़र आएगा वेलकम टू कोलैबोरेटरी, उसे क्लिक करना है। वेलकम स्क्रीन को यानी गूगल कोलैब यानी फर्स्ट लिंक आपने क्लिक कर लिया। नाउ लेट्स सी, चले जी, ये आपके पास आ जाता है फर्स्ट स्क्रीन जो हमारे रिसेंट मैंने आपसे कहा था। ये मैंने पहले यहाँ पर वेलकम टू कोलैबोरेटरी इसे बाद में क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने एक जो प्रोग्राम था वो छोटा सा कोड था, स्क्रिप्ट कह लो, स्क्रिप्ट राइट की थी, तो वो यहाँ पर सेव हुई भी नज़र आ रही है। अगर जो भी आप करोगे यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीन में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था रिसेंट में, यानी वेलकम टू कोलैबोरेटरी बाद में करेंगे। फिर एग्जांपल का था, हमने कहा था ओवरव्यू ऑफ कोलैबोरेटरी फीचर्स, यहाँ पर सारे फीचर्स वगैरह हैं और मार्क डाउन गाइडलाइंस है, चार्ट्स हैं कोलैबोरेटरी में, एक्सटर्नल डेटा अवेलेबल है, ड्राइव शीट्स है, क्लाउड स्टोरेज वगैरह आप जो हमें बताया था, मैंने आपको पढ़ के बताया कि स्टोरेज आप सेट कर सकते हो। गेट स्टार्टेड विद बिग क्यूरी यहाँ पर, यानी जो चीज़ आपने करनी है आप वहाँ पर सेलेक्ट करें, आप चले जाएंगे। गूगल ड्राइव यहाँ पर अवेलेबल है, गिट हब है आपके पास। गूगल ड्राइव में देखें जो प्रोग्राम आपने किया था वो वहीं पर पड़ा है, ठीक है। अपलोड्स हैं, आप अपलोड कर सकते हो। चलें जी, हमने रिसेंट में जाना था, यहाँ पर वेलकम टू कोलैबोरेटरी पर क्लिक करें तो हमने कहा था फर्स्ट जो स्क्रीन है वो ये वाली होगी, ठीक है। ये आ गई हमारे पास, वेलकम टू कोलैब आ गया आपके पास यहाँ पर, ठीक है। ये कोड वगैरह, इंस्ट्रक्शंस वगैरह, ये मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं। उसके बाद हमने क्या कहा था कि आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। न्यू नोटबुक क्रिएट करना है, या पहले जो आपके पास पेज आया था तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। यहाँ से भी न्यू नोटबुक क्रिएट की जा सकती है और यहाँ से भी कर सकते हैं। और गूगल कोलैब अभी राइट किया था, तो जो फर्स्ट स्क्रीन थी ना, तो मैं यहाँ पर दोबारा अगेन दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से भी आप न्यू नोटबुक ले सकते हो। यहाँ से मैं आपको करके दिखा दूँ, यहाँ से फाइल न्यू नोटबुक आ गई आपके पास। तो वेलकम टू, ये देखें यहाँ पर रिसेंट में आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो न्यू नोटबुक है, यहाँ पर क्लिक करें, आपके पास न्यू नोटबुक आ जाएगी। अच्छा, फाइल में से हमने मेन्यू में से निकाला है, तो ये अनटाइटल आ गया। ये देखें इस टाइप की आपके पास न्यू नोटबुक आ गई और इसका देखें टाइटल भी आपके पास आ गया। इसको मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर फर्स्ट जो डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ था वहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, तब भी देखो यही वाली आ रही है। यानी फाइल में से भी ले सकते हो आप, न्यू नोटबुक ले सकते हो, ठीक है। न्यू नोटबुक, ओपन नोटबुक, यानी आपकी पहले से पड़ी हुई है। अगर मेरी जो रेक्टेंगल वाली पड़ी है तो मैं यहाँ से देखो अनटाइटल मेरे पास पड़ी है, तो रेक्टेंगल वाली है। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये देखें चेंज हो गया मेरे पास, जो पहले से पड़ी हुई है मेरे पास, लास्ट जो ओपन थी मेरी फ़ाइल वो मुझे दिखा देगा, आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये देखो ये मैंने कोड वगैरह राइट किया था, यही जो आपकी एग्जांपल में ये पड़ा हुआ है और उसकी आउटपुट भी दिख रही है आपको, ठीक है। तो आप इसमें ओपन कर सकते हो। देन और भी बहुत सारे रीनेम कर सकते हो। हमें रीनेम का कहा था, यानी ये जो टाइटल दिया हुआ है मैं इसे रीनेम करती हूँ, यानी मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल का कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर ये देखो रीनेम कर सकते हो। एक्सटेंशन को चेंज नहीं करना, रेक्ट एंगल, ठीक है, एंगल अंडरस्कोर एरिया था, एरिया, ठीक है, क्योंकि मैं वन नेम दे देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर, अच्छा जी यहाँ पर ये देखिए वन दे दिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास रेक्टेंगल एरिया की जो फाइल है ना वो मेरे पास पड़ी है, जो मैंने पहले कोड राइट किया था सैम्पल के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे दे रही हूँ, एंटर करोगे तो आपका ये रीनेम भी हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना कोड राइट करना है। कोड क्या है, आप यहाँ से कॉपी कर लें। मैंने यहाँ पर मैंने आपको वैसे दिखाया था,
कोड के मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो मैंने कहा था यहाँ से कॉपी कर लेंगे, तो हमने वो फाइल ही ओपन कर ली है, तो वहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला कोड था, ये है कि आपने एरिया फाइंड करना है किसका, रेक्टेंगल का। यहाँ पर पेस्ट किया, इंट इसका फॉर्मेट है राइट करने का, वो हम बाद में देखेंगे। इनपुट दे रहे हैं, आपसे इनपुट लेगा, यानी यूज़र से इनपुट लेगा। एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी वो रेक्टेंगल की लेंथ मांगेगा, देन विथ मांगेगा। एक्स में यानी जो लेंथ है वो एक्स वेरिएबल में जाएगी और वाई वेरिएबल में उसकी विथ जाएगी। और एरिया का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विथ। तो एरिया का फॉर्मूला दिया, यानी कैलकुलेशन क्या है। अब ये देख लें, इसमें जो डिफ़िकल्ट सेमी कॉलन और इस तरह से सेंटेक्स वगैरह इतना ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, सेमी कॉलन वगैरह नहीं लग रहा। प्रिंट की जस्ट कमांड है, इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखा है ए को पास किया, क्योंकि ए में जो हमारा रिज़ल्ट है वो जाएगा। तो अगर मैं इसको, हमने कहा था कि रन टाइम में जाकर कंट्रोल शिफ्ट आई थिंक करना था, तो हम यहाँ पर रन ऑल कर देते हैं, ठीक है। तो रन करते हैं, तो हमारा जो प्रोसेसिंग वगैरह है ये कोड की हो रही है। अच्छा जी, प्रोसेसिंग हो जाएगी और आपसे क्या है मांगेगा इनपुट, क्योंकि मैंने यहाँ पर अब इनपुट कह रहा है, वो कह रहा है एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। सपोज़ करो मैं यहाँ पर 10 एंटर करी हूँ, करने के बाद देन एंटर कर दो। एंटर किया, नेक्स्ट इनपुट मेरे से क्या मांग रहा है, विथ ऑफ द रेक्टेंगल। सपोज़ करो मैं उसको कर देती हूँ 32 कर देते हैं, ठीक है। देखें एरिया का रेक्टेंगल क्या है, मैंने ए कहा था, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 32 मल्टीप्लाई 10 320 आ जाता है आपके पास, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको खोलती हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ पर देखते हैं, आपके पास ये जो फर्स्ट स्क्रीन थी, या आप इसको कर सकते हो गूगल ड्राइव वगैरह में, जब फर्स्ट स्क्रीन हमारे पास निकली थी, तो हम इसको अगेन करके देखते हैं। अब मैंने एरिया वाली फ़ाइल जो की है ना, तो आप जब भी ओपन करोगे इसे, फर्स्ट स्क्रीन जो आएगी ना आपके पास, तो आपको ये फ़ाइल दिखेगी, आपकी गूगल ड्राइव में भी चली गई ये फ़ाइल। अब चलिए ये हो जाता है, ये आप लोगों को पता चल गया, यानी इनपुट दे दिया आपने, एरिया है, या इस तरह से आप इसको कर सकते हो। इंसर्ट में भी जा सकते हो, कुछ इंसर्ट करना हो, व्यू कर सकते हो आप, ये मेन्यू, ये चीज़ें बाद में, ठीक है। ये चीज़ें जस्ट हमने ये देखना है। हेल्प ले सकते हो, ऑल चेंजेस सेव्ड हो गई आपकी, ये देखें, ये बाकी भी हैं, सेव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो इसे। अब यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीन निकली, ये देखें, रेक्टेंगल एरिया 1 .ipyn.b, हमने कहा था ये एक्सटेंशन यूज़ होगी इसकी, कोलैब, गूगल कोलैब की, ठीक है। पहले जो मैंने राइट किया हुआ था ये था, क्योंकि मैंने न्यू प्रोग्राम राइट किया था, जस्ट स्क्रिप्ट राइट की थी, तो ये आ गया। अगर मैं गूगल ड्राइव में जाकर देखती हूँ, तो ये देखो मेरी गूगल ड्राइव में भी जो मैंने ओपन किया था वो मेरा यहाँ पर सेव हो गया, ठीक है। अपलोड वगैरह करना है वो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो एग्ज़ाम्पल बाकी मैंने आप लोगों को चीज़ें बता दी हैं। सो ये था, और बाकी यहाँ पर हमारा जस्ट इधर था। अगर कोई एरर आ जाता है तो एरर मैसेज आपको देगा, मॉडिफिकेशन के बाद आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट आईडी था जो हमने देखा, जो कि था गूगल कोलैबोरेटरी। रेफरेंस मैं आप लोगों को दे देती हूँ, जिस बुक से ये नोट्स बनाए गए हैं, आप लोग लेना चाहें ये बुक परचेज़ कर सकते हैं। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे अदर IDE की बात करेंगे, क्योंकि 1 बाय 1 पहले IDEs को यूज़ करेंगे, देन हमने जो अपना प्रॉपर IDE यूज़ करना है पाइथन कोड राइटिंग के लिए, वो हम देखेंगे। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।